नमस्कार, हम डॉक्टर सपुंटी आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। क्या आपने कभी सोचा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत की चुनाव प्रणाली को अमेरिका के सामने उदाहरण के तौर पर पेश करेंगे? लेकिन अब ऐसा ही हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इलेक्शन सिस्टम की तारीफ की है, खासकर वोटर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की। ट्रंप ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में मतदान करने वाले मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए फोटो आईडी का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रंप ने यह बात सिर्फ भारत की तारीफ करने के लिए नहीं कही। उन्होंने भारत के चुनाव मंडल का इस्तेमाल अमेरिका में इलेक्शन रिफॉर्म्स के पक्ष में अपना आर्गुमेंट मजबूत करने के लिए किया। तो सवाल है, ट्रंप ने भारत के चुनाव सिस्टम में ऐसा क्या देखा? भारत की इलेक्शन मशीनरी वास्तव में कैसे काम करती है और क्या इंडियन इलेक्शन मॉडल को अमेरिका में लागू किया जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे। ट्रंप ने इंडिया के चुनाव सिस्टम के बारे में क्या कहा? 18 अगस्त 2024 को ट्रंप ने अमेरिका में इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बोलते हुए भारत का उदाहरण दिया। उन्होंने भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के साथ हुई बातचीत का उल्लेख किया। ट्रंप के अनुसार बातचीत के दौरान भारतीय चुनाव व्यवस्था में वोटर आइडेंटिफिकेशन को लेकर चर्चा हुई। ट्रंप ने इस बात को हाईलाइट किया कि भारत में वोटर को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता होती है। उन्होंने इसी तुलना का इस्तेमाल अमेरिका में वोटर आइडेंटिफिकेशन और सिटीजनशिप वेरिफिकेशन को मजबूत करने के अपने अभियान के समर्थन में किया। यानी ट्रंप का मुख्य संदेश था, अगर भारत जैसे विशाल और विविध देशों में वोटर आइडेंटिफिकेशन के साथ बड़े पैमाने पर चुनाव आयोजित किया जा सकता है, तो अमेरिका भी अपने इलेक्शन सिस्टम में ज़्यादा मजबूत आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स अपना सकता है। इंडिया का चुनाव सिस्टम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ करोड़ों मतदाता लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों में हिस्सा लेते हैं। भारत में इलेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मुख्य रूप से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का होता है। भारत में चुनाव प्रक्रिया में कोई लेयर्स होता है, जैसे वोटर रजिस्ट्रेशन, इलेक्टोरल रोल्स, वोटर आइडेंटिफिकेशन, पोलिंग स्टेशंस, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, वीवीपैट, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, काउंटिंग, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स, रीपोलिंग की व्यवस्था। इतने बड़े पैमाने पर चुनाव आयोजित करना अपने आप में एक विशाल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है। इसी वजह से भारत की इलेक्शन मशीनरी को दुनिया में सबसे बड़े इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम में से एक माना जाता है। ट्रंप की तारीफ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वोटर आइडेंटिफिकेशंस। भारत में मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। पोलिंग स्टेशन पर पहचान वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी होती है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित एक्सेप्टेबल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य है, जिस व्यक्ति का नाम इलेक्टोरल रोल में है उसी व्यक्ति को वोट डालने की अनुमति मिले। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन जरूर है। भारत की वोटर आईडी व्यवस्था के सीधे यह कहना सही नहीं होगा कि हर इलेक्शन में केवल एक ही प्रकार का आईडी डॉक्यूमेंट अनिवार्य होता है। इलेक्शन कमीशन विभिन्न स्वीकार्य पहचान दस्तावेज की व्यवस्था करता है। इसीलिए ट्रंप की टिप्पणी का मुख्य पॉइंट वोटर आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता था, न कि यह कि भारत में केवल एक स्पेसिफिक कार्ड से ही मतदान संभव है। भारत की चुनाव प्रणाली की एक और खासियत है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। भारत ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अपनाया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के साथ वोटर वेरिफिकेशन पेपर ट्रायल भी महत्वपूर्ण है। इसलिए वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है। वोटर जब वोट डालता है तो वीवीपैट के माध्यम से उसे कुछ समय के लिए यह देखने का अवसर मिलता है कि उसका वोट किस कैंडिडेट को रिकॉर्ड हुआ है। इससे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रोसेस के साथ एक पेपर ऑडिट ट्रायल भी जुड़ता है। इंडिया और यूएसए में सबसे बड़े अंतर क्या है? अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल।
अगर भारत की इलेक्शन सिस्टम इतनी अच्छी है तो अमेरिका इसे पूरी तरह क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि दोनों देशों की पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम काफ़ी अलग है। भारत में इलेक्शंस का प्रशासन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फ्रेमवर्क के तहत होता है। वही अमेरिका में इलेक्शंस का एडमिनिस्ट्रेटिव काफ़ी हद तक स्टेट्स और लोकल अथॉरिटीज़ के माध्यम से होता है। यानी अमेरिका में एक ही सेंट्रलाइज इलेक्शंस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं है जो भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसा है। इसलिए भारत का पूरा चुनाव मंडल अमेरिका में कॉपी पेस्ट करना आसान नहीं है। ट्रंप का सेफ अमेरिका एक्ट क्या है? ट्रंप ने भारत के वोटर आईडी मॉडल का उल्लेख जिस राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट में किया है वो है सेफ अमेरिका एक्ट। इस प्रपोजल का उद्देश्य अमेरिका में वोटिंग के लिए आइडेंटिफिकेशन और सिटीजनशिप वेरिफिकेशन को मजबूत करना है। ट्रंप का आर्गुमेंट है कि इलेक्शन में केवल एलिजिबल अमेरिकन सिटीजन्स को वोट करने की अनुमति मिलनी चाहिए और वोटर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मजबूत होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने भारत का उदाहरण सामने रखा। उनका संदेश ब्रॉडली यह था, जब इंडिया जैसे 20 साल देशों में वोटर आइडेंटिफिकेशन के साथ इलेक्शंस आयोजित हो सकता है तो अमेरिका में भी स्ट्रॉन्गर आइडेंटिफिकेशन रूल्स लागू किया जा सकता है। क्या ट्रंप की इंडिया की तारीफ सिर्फ तारीफ है? नहीं, इसके पीछे एक बड़ा डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। अमेरिका में इलेक्शन सिक्योरिटी और वोटर आइडेंटिफिकेशन लंबे समय से हाईली कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इश्यूज है। रिपब्लिकन्स जनरली स्ट्रॉन्गर वोटर आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स के पक्ष में रहे हैं। डेमोक्रेट्स और वोटिंग राइट्स एडवोकेट्स का एक चिंता जताता कि बहुत कठोर आइडेंटिफिकेशन रूल कुछ एलिजिबल वोटर्स के लिए वोटिंग को मुश्किल बना सकता है। इसलिए जब ट्रंप इंडिया का एग्जाम्पल देते हैं तो वह सिर्फ इंडिया की प्रशंसा नहीं कर रहा है, वही अमेरिका वोटर्स के यह मैसेज भी दे रहा है, अगर इंडिया कर सकता है तो अमेरिका क्यों नहीं। यही इस पूरी बयान का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव प्रणाली की तारीफ करते हुए खासतौर पर वोटर आइडेंटिफिकेशन को हाईलाइट किया। उन्होंने भारत का एग्जाम्पल अमेरिका में स्ट्रॉन्गर वोटर आईडी और सिटीजनशिप वेरिफिकेशन के पक्ष में इस्तेमाल किया। भारत में इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल्स, वोटर आइडेंटिफिकेशंस, ईवीएम और वीवीपैट जैसी व्यवस्थाएं मिलकर एक 20 साल इलेक्टोरल फ्रेमवर्क बनाती है। लेकिन भारत और अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स अलग है, इसलिए इंडियन मॉडल को पूरी तरह कॉपी करना संभव नहीं है। फिर भी प्रेसिडेंट ट्रंप का भारत को एग्जाम्पल बनाना एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। यह भारत के लिए डिप्लोमेटिक और डेमोक्रेटिक दोनों दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।